भाई आपका प्यार मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे बोलने तो दीजिए। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर। लेकिन मेरी बात आपको घर घर पहुंचानी है और इसलिए आप जितना ध्यान से सुनेंगे, आप जब बूथ में जाएंगे लोगों को बता पाएंगे। साथियों, एक क्रूज चलती है, गंगा जी पर चलने वाला एक क्रूज बनारस से बिहार होते हुए बंगाल तक जाता है। आजकल ये क्रूज अभी मुंगेर के आसपास के इलाके में गंगा की लहरों के साथ चलने वाला ये जहाज बक्सर से विक्रमशिला तक बिहार का गौरव दुनिया को दिखा रहा है। नदी के तट पर हमारी संस्कृति कैसे पली बढ़ी, उसके दर्शन होते हैं। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार बिहार के तीर्थों और धरोहरों की भव्यता को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है। लेकिन आप ये भी याद रखिए, आस्था विरोधी, विकास विरोधी, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण में डूबे आरजेडी कांग्रेस के लोग घुसपैठियों को बचाने के सिवाय कोई काम नहीं कर सकते। घुसपैठिए उनके माए बाप बन गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत घुसपैठियों को बचाने में लगाई हुई है। भाइयों बहनों, अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बना, 500 साल के बाद 500 साल का इंतजार, अविरत संघर्ष, और तब जाकर के राम मंदिर बना। और आप तो गर्व से कह सकते हैं कि छपरा की एक बेटी स्वाति के भजन से दुनिया गूंज उठी थी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कितने सुंदर बोल है, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लाखों लाख लोग अयोध्या चल पड़े। लेकिन साथियों, आरजेडी कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर के निर्माण से भी परेशानी है। आपने कभी सुना, अरे बेटे रखो, मैं आप लाई हूं, अच्छी बात है, कोई ले लेगा, देख लिया बेटा, आप बैठो, आप जरा वो किताब ले लीजिए भी, वो बच्ची किताब लेके आई है, वो किताब ले लीजिए, पहुंचा दीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने कभी ये आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, तुष्टीकरण का गणित बिगड़ जाएगा, एक घुसपैठिए उनके माथे पर चढ़ जाएंगे। साथियों,
पिछले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर के दर्शन के लिए 6,65,00,000 से ज्यादा लोग अयोध्या जा चुके हैं। यानी करीब 2.25 करोड़ लोग अयोध्या गए हैं। देश विदेश के लोग वहां पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से गरीब, दलित, पिछड़े हर कोई रामलला के दर्शन के लिए गया है। और अब तो जब रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो निषाद राज के दर्शन होते हैं, वाल्मीकि जी के दर्शन होते हैं, सबरी माता के दर्शन होते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आरजेडी कांग्रेस के इन लोगों को विदेश में घूमने की फुर्सत है, लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद जो भव्य मंदिर बना, उसे देखने की इनकी इच्छा नहीं होती है। जो लोग आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, वो कभी भी यहां आस्था के स्थलों का विकास नहीं कर सकते। और आप लोगों ने कल ही देखा है कैसे आरजेडी कांग्रेस ने छठी मैया का भी अपमान किया गया है। साथियों, बिहार का ये चुनाव यहां के नौजवान बेटे बेटियों के भविष्य के लिए जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, सभी मतदाताओं से कहना चाहता हूं, आपको अपने वोट की ताकत पहचाननी है। मेरे नौजवान साथियों, आपके माता पिता के एक वोट की ताकत क्या थी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आपके माता पिता के एक वोट ने, वो वोट की ताकत ऐसी थी कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई और बिहार को जंगल राज को बदल करके सुशासन की ओर ले गए। ये आपके पिताजी के वोट की ताकत थी, आपके माताजी के वोट की ताकत थी। अब बारी आपकी है। अब बिहार के नौजवानों का एक वोट सुशासन को समृद्धि में बदलने का अवसर है। और इसलिए मेरे साथियों, आपके माता पिता ने जंगल राज से मुक्ति के लिए वोट दिया था। नौजवानों ने अब सुशासन से आके निकल करके समृद्धि के लिए वोट करना है, विकसित बिहार के लिए वोट करना है। साथियों, बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसकी आंखों में जंगल राज की कोई न कोई भयावह तस्वीर ना छपी हो। जंगल राज के सबसे बड़े शिकार जंगल राज के सबसे बड़े शिकार महिलाएं रही है, बच्चे रहे हैं। आजकल के युवा जब दलित आईएएस अफसर की पत्नी के साथ जो हुआ था, वो जानेंगे तो शहर उठेंगे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जंगल राज के समय की बात कर रहा हूं, आईएएस अफसर की बात। और ये 1998 की बात है। उस दलित आईएएस अधिकारी की पत्नी ने राज्यपाल को, गवर्नर को चिट्ठी लिखकर खुलासा किया था कि आरजेडी के गुंडों ने
कई दिनों तक उनसे बलात्कार किया था। आरजेडी गुंडों ने परिवार के अन्य महिलाओं को भी नहीं बख्शा था, उन्हें भी प्रताड़ित किया था। साथियों, आरजेडी की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय भी माफियाओं का कार्यालय बन गया था। सरकार चलाने वाले तक जंगल राज में सुरक्षित नहीं थे। जो खेतों में काम करने वाली माताएं बहनें थी, स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियां थी, उनके साथ हुए बलात्कार के अधिकांश मामले तो आरजेडी की सरकार ने दर्ज तक नहीं होने दिए। गरीबों, दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों के लिए तो न्याय के दरवाजे, हर दरवाजे बंद थे। आजकल बिहार में आरजेडी के समर्थक जिस तरह अपने गानों में धमकियां दे रहे हैं, उनमें भी आपको जंगल राज की झलक मिलेगी। साथियों, ये आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट वाले आजकल उद्योग और फैक्ट्री को लेकर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई भी आज के युवाओं को जानना जरूरी है। साथियों, एक समय था जब मढ़ौरा बिहार का फलता फूलता औद्योगिक केंद्र था। एक गुलामी के कालखंड से ही औद्योगिक सेंटर था और यहां बनता लेमन जूस, ये नई पीढ़ी को पता नहीं होगा। लेमन जूस पुराने सबको याद होगा, मुझे याद है। मैं जब बच्चा था, हमारे गांव की स्कूल में खेलने जाते थे ना, तो हमारे टीचर ये लेमन जूस की एक गोली देते थे। वो लेने के लिए हम इंतजार करते थे, हमें गोली मिलेगी। वो यहां बनती थी। ये बिहार ही नहीं, देश भर के बच्चों की पसंदीदा टॉफी होती थी। मढ़ौरा की लेमन जूस, यहां की चॉकलेट देश भर में सप्लाई होती थी। लेकिन फिर जंगल राज आ गया। रंगदारी, फिरौती, प्रोटेक्शन मनी, आरजेडी के ऐसे भली भांति के गुंडा टैक्स लगते गए। लाल झंडा गैंग ने काम बंद करवा दिया और अंग्रेजों के जमाने में बनी लेमन जूस बनाने वाली मॉर्टन फैक्ट्री बंद हो गई। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का उदाहरण नहीं है, ऐसी कई मिलें और फैक्ट्रियां जंगल राज ने बंद कर दी और देखते ही देखते यहां काम कर रहे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। उनको पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको भूलना नहीं है, आज भी जब उद्योगों से जुड़े लोग, निवेश करने वाले लोग आरजेडी और लाल झंडा जैसे जब सुनते हैं ना, तो आने से 50 बार सोचते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं। साथियों, एनडीए सरकार मढ़ौरा के उस गौरव को फिर से लौटाने में जुटी है। मढ़ौरा की रेल फैक्ट्री इसका उदाहरण है। एनडीए की डबल इंजन सरकार के कारण आज मढ़ौरा में बने इंजन विदेशों में निर्यात हो रहे हैं। अफ्रीका के देशों की ट्रेनें हमारे मढ़ौरा में बना इंजन चला रहा है। बिहार में बना इंजन आज दुनिया में काम आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा मढ़ौरा, हमारा सारण, हमारा बिहार फिर से मेड इन इंडिया की शान बनने वाला है। आने वाले सालों में यहां उद्योगों का नया विस्तार होगा। बिहार के युवा को बिहार में ही काम मिलेगा।